हम सब लोग आपका शुक्रगुजार हैं, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने साथी, अपने दोस्त, अपने भाई, अपने उस कॉमरेड की याद में यहाँ तक पहुँचे जिसे आपने बहुत से लोगों ने कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, लेकिन एक ऐसा बॉन्ड आप लोगों के बीच में था कि जो इस सड़क से जा रहा है वो आपका साथी है, आपका हमराही है। उसकी याद में जब आप लोग यहाँ पर आए हैं तो ये हमारे लिए एक बड़ा सुकून का विषय है, हमारे लिए एक बड़ा संतोष है कि आप उसको याद करते हुए यहाँ आए। साथियों, जिस स्थिति से दीपक और दीपक का परिवार आज की तारीख में गुजर रहा है, हम सब लोग इसको समझ सकते हैं कि एक बच्चा राजस्थान के ग्रामीण परिवेश से, किसान परिवार से उठ कर के आता है और उसको यहाँ आने के कुछ महीने के बाद उसका शरीर किसी पेड़ के नीचे मिला। और ऐसे में हम ये समझ सकते हैं कि उस परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी। एक 21 साल का बच्चा जिसने अपनी पहली एग्जाम में ही प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया था, पहले अटेम्प्ट में प्री को क्वालिफाई किया, और जो अभी अपने मेंस को लिखने जा रहा था, उस बच्चे को इस दौर से गुजरना पड़ा। हम लोग यहाँ आकर के एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहते हैं इस देश की सरकार के सामने और इसके साथ साथ पुलिस प्रशासन के सामने कि हम आपसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद करते हैं। हम ये आशा करते हैं कि आप हमारे भाई को, हमारे साथी को, हमारे दोस्त को न्याय देंगे, साथ ही साथ उस परिवार को न्याय देंगे जो उसके जाने के गम में आज तड़प रहा है। साथियों, हमारी कुछ क्लियर कट मांगे हैं। मांगे हमारी बहुत क्लियर ये है कि पहली चीज कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाए। हमें अंदेशा है कि शायद दीपक के साथ कोई अनहोनी हुई है, शायद दीपक के साथ कुछ गलत हुआ है, तो सबसे पहले तो पुलिस निष्पक्ष जांच करके हमारे इस अंदेशे को, परिवार के भीतर जो संदेह है, इस संदेह को दूर करे। दूसरी, उसकी मदद के लिए जो भी सहयोग हो सकता है, कोचिंग संस्थानों की तरफ से, सरकार की तरफ से, हम उसकी भी यहाँ से मांग करते हैं। और एक वादा आपसे करते हैं, एक वादा आपसे लेते भी हैं कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसके बाद, उसको स्टडी करने के बाद फैमिली मेंबर्स के साथ में हम लोग फिर से बैठेंगे और इस आंदोलन के आगे की रणनीति को तय करेंगे। और यही सब बातें कह करके आज के इस मार्च को हम लोग यहाँ पर खत्म करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग आए, इसके लिए शुक्रिया। आपने जो सॉलिडारिटी दी उसके लिए शुक्रिया। और आने वाले दिनों में हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप फिर से लौट करके आए। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या समस्या? थोड़ा समस्या यही है कि आप दिन ब दिन देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार छात्रों के साथ कभी कोई करंट से डूब मर रहा है, कभी कोई छात्र बेसमेंट में डूब के, कभी ये हो रहा है। ये छात्रों के साथ लगातार ऐसा क्यों हो रहा है? ये वाजिब सवाल कैसे समझ में आएगा? जो यहाँ पे कोचिंग माफिया और प्रशासन का गठजोड़ चल रहा है उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहा है। ये बिना गठजोड़ के दोनों के संभव है ही नहीं कि छात्रों को इतनी समस्या हो सकती हैं। यहाँ छात्रों की इतनी समस्या, आप कोचिंग से लेकर लाइब्रेरी, बिल्डिंगें देखें, रेंट रेगुलेशन, हर चीज़ की समस्या है यहाँ छात्रों को। फिलहाल इसी मुद्दे पे देखें तो ऐसा क्या हो सकता है, यहाँ पता लगाने में कितनी, यहाँ सभी छात्र हैं, यहाँ ऐसे लोग तो बहुत कम हैं जो ये घटना कर सकते हैं। जांच लगाने में दिल्ली पुलिस अगर ये नहीं पता कर सकती तो कौन पता करेगा? और सबसे बड़ी बात, कोचिंग प्रशासन, कोचिंग क्या कर रहा था मैनेजमेंट इतने दिनों से? 11 दिन हो गए किसी को जाए हुए। तुम किसी बच्चे को बुला रहे हो, तुम बता रहे हो हम रोज़ उसका असाइनमेंट कर रहे हैं, रोज़ सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसको कैसे मैनेज कर रहे हो? तुम्हें पता ही नहीं कि बच्चा चला गया यहाँ से। उन माँ बाप को कम से कम ये तो पता चले कि उनके बच्चे की हत्या हुई है या उनके बच्चे ने आत्महत्या की, और रात को सोएंगे, सोने से पहले क्या सोचेंगे अपने बच्चे के बारे में कि हमारे बच्चे को मार दिया किसी ने या हमारे बच्चे की। बस इतना ही है कि एक तो ये कोचिंग प्रशासन और इन लोगों का जो प्रशासन का आपस में जो गठजोड़ चल रहा है और ये माफिया गर्दी इनकी चल रही है, एक तो ये बंद होना चाहिए। दूसरा, बच्चे को न्याय मिले, जल्द से जल्द पता चले कि ये हत्या है या आत्महत्या है, और है तो क्यों है, बस इतना पता चले। और बच्चों की सुरक्षा को लेकर आगे पुलिस प्रशासन, कोचिंग और सारे लोग जितने भी यहाँ पर जिम्मेदार हैं वो सब उसके लिए सोचें। सर, क्या मांगे आप लोग की दीपक मीना की हत्याकांड जो अभी सुनने में आ रहा है? सर, जिस तरह से देखा जाए, आए दिन यहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं यूपीएससी के छात्रों के साथ, जैसे अभी दीपक मीणा के साथ हुआ। 21 साल का लड़का,
इतने कम उम्र में रिमोट एरिया राजस्थान से आया हुआ लड़का 21 साल में मेंस लिख रहा है, और उसके साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। दिल्ली जैसे राजधानी के मतलब कैपिटल है जो देश की, वहाँ पे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो ये बड़े मतलब शर्म की बात है कि जब देश के राजधानी में लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जो और स्टेट हैं जहाँ पे मतलब इतनी सुविधाएं नहीं हैं। हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पे लड़के ही नहीं सुरक्षित हैं। यहाँ पे लड़कों के साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो फिर आप महिलाओं की सुरक्षा कैसे देंगे? यहाँ पे लड़कों को मार के लटका दिया जा रहा है। बताइए, एक हफ्ते से उसकी मतलब लाश नहीं मिल रही, मिसिंग का रिपोर्ट दर्ज कराया गया, और यहाँ पे लोग कोचिंग वाले जो हैं अपना एडवर्टीज़ कर करके बच्चों को रील्स दिखा दिखा के ओवर मोटिवेट करते हैं। ये मोटिवेशन नहीं होता है। मेरे जानने वाले ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो मतलब उनकी तैयारी जो है सिर्फ रील्स के बेस पे आती है, यहाँ आके तैयारी करते हैं और उनको कुछ आइडिया भी नहीं है। तो ये टीचर की भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो इस तरह की चीज़ें लड़कों को ओवर मोटिवेटेड करते रहते हैं कि आओ IAS बनो, तजुर्बा लो, 2.5 लाख रुपए में तजुर्बा दे रहे हैं, मतलब हर किसी को मोटिवेट कर रहे हैं। मतलब उनको ये भी समझाना चाहिए कि बच्चे मतलब कौन आ सकते हैं कौन नहीं आ सकते हैं, आप अपनी क्षमताएं देखिए। आप ऐसे हर किसी को आप मतलब निमंत्रण दे रहे हैं, मतलब मजाक बना दिया पूरा यूपीएससी का। यूपीएससी ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई भी ऐसा है कि मतलब उसको कर सकता है। यार उसमें टाइम लगता है। अब बताइए, इस तरह की घटनाएं, बेसमेंट की घटना भी कुछ दिन पहले देख ही रहे हैं। बेसमेंट में मतलब इतना यहाँ क्राउड हो चुका ना, मार्केट बनाए पूरा मार्केट। ये कोई तैयारी नहीं चल रहा है, ये एकदम बिजनेस चल रहा है। ये जितने कोचिंग क्लासेस यहाँ पे देख रहे हैं ना, सारा बिजनेस है। मतलब जितनी कंपनी जैसे होते हैं ना, जैसे कंपनी की तरह मेरी जानने वाले दोस्त हैं उसमें काम करती, जैसे कंपनी की तरह काम लिया जाता है उनसे। उनके जो टेस्ट सीरीज वगैरह होते हैं ना, ऐसे ऐसे लड़कों को ज़बरदस्ती उनको मतलब वो किया जाता है कि आइए सर आइए, हम आपको सिलेक्शन कराएंगे, ये कराएंगे। उनके सामने ऐसा सा टास्क रखा जाता है ना कि उसको उनको पूरा ही करना है। नहीं पूरा करेंगे तो कंपनी जैसे होता है ना, टास्क आप नहीं पूरा कर पा रहे, आपको निकाल देंगे। सेम यही कंडीशन हो रही है बच्चों के साथ। तो यहाँ पे जो इस तरह के माहौल बनाया गया मुखर्जी नगर में, ये स्टडी कम बिजनेस ज़्यादा है। मांग है कि हमें इस तरह के चीज़ों से निकलना है, हमें जस्टिस चाहिए। जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, पुलिस प्रशासन है यहाँ राजधानी में क्या कर रहा है? हाँ, इस तरह की चीज़ें हैं। मतलब इतना ज़्यादा, पहली बात प्रशासन भी जब इतना क्राउड हो जाएगा तो कैसे हमें जस्टिस देगा? तो हमें प्रशासन को